ध्यान रखेंगे कि आपको जो भी इंटीग्रेशन कराया जाएगा, जो भी इंटीग्रेशन करना होगा, वो एक क्लोज इंटरवल में करना होगा, ठीक है, और विद फाइनाइट क्लोज इंटरवल, ठीक है, डीलिंग विद द क्लोज फाइनाइट इंटरवल सो दैट, क्लोज इंटरवल ऐसे a कॉमा b लिख लो, सो दैट आपका यहाँ से एक और चीज निकल के आएगा, रिजल्ट इसका हम यूज करेंगे बार बार कि b माइनस ए जो इंटरवल का लेंथ होगा, इस इंटरवल का जो लेंथ होगा b माइनस ए एक रियल नंबर होगा और वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ठीक है। जो x होगा आपका वेरिएबल वो इस क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग करेगा। इतनी सी बस बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब हम जो है आ जाएंगे अपने पहले टॉपिक पे जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। आज की क्लास इस पर बस बेसिक होने वाली है। इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज जहां तक हम लोग पढ़ेंगे तो जो लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, देखो जैसे हम लोग जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते थे, या इस बात को समझना, जब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते थे या कॉन्टिन्यूटी पढ़ते थे तो हम बोलते थे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब बोला जाएगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों के तीनों बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है। जब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ते थे तो कहते थे कि अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाए तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है डेरिवेटिव है और जो उसका रिजल्ट आएगा दोनों का इक्वल, जो मतलब दोनों इक्वल होंगे और जो रिजल्ट आएगा वो उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल रीमान इंटीग्रेशन में क्या करना है कि इसमें भी आपको जब रीमान इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो एक होता है लोअर रीमान इंटीग्रेशन, एक होता है अपर रीमान इंटीग्रेशन। तो जब लोअर रीमान इंटीग्रेशन इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन होगा तब हम बोलेंगे कि रीमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा और वो इससे इक्वल होगा। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। थोड़ा सा विजन क्लियर कर दे कि पढ़ना क्या क्या है। इसमें भी हम अपर और लोअर रीमान इंटीग्रेशन बात करेंगे। सबसे पहला आपका पॉइंट है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। ये डायरेक्ट कुछ पूछेगा नहीं पार्टीशन क्या होता है, बट इसका जानना जरूरी है। इसको जब तक जानेंगे नहीं आप जो है क्वेश्चन पे अप्रोच नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास जो है i इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, आपके पास एक क्लोज इंटरवल है i इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। और अगर मैं ऐसा लिखूं इफ इस मैंने ए बी को जो है अगर पार्टीशन करूं तो मैं लिख सकता हूं इफ ए इज इक्वल टू एफ, लिख लो ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे जो b इज इक्वल टू है इसको आप x से n कर लीजिए, ठीक है, x n कर लीजिए। अब x नॉट इज लेस देन x1 लेस देन x2, ठीक है, ऐसे लेस देन x के कर लीजिए ऐसे, ठीक है। आपने इसको n जो है पार्टीशन में डिवाइड कर लिया तो लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे आप नीचे कि देन t इज इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू x नॉट x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है। p इज इक्वल टू x नॉट पहला वाला फिर x1 x2 डॉट 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 xn is called the partition of I, is called the partition of I, पार्टीशन ऑफ i, ठीक है। इस i का हमने पार्टीशन किया, ठीक है। और कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, देखो n तक गए, 1 से n तक गए, बट एक x नॉट एक्स्ट्रा आ रहा है तो कितने पॉइंट होंगे आपके पास, पार्टीशन पॉइंट कितने होंगे, n+1 होंगे। और नीचे लिखेंगे कि द n+1 पॉइंट मतलब कि x नॉट x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर कॉल्ड पार्टीशन पॉइंट, पार्टीशन पॉइंट ऑफ P, ठीक है, पार्टीशन पॉइंट ऑफ P एंड आवाज आ रही है प्रॉपर, n क्लोज सब इंटरवल, n क्लोज्ड सब इंटरवल आर। देखो अब इसके जो क्लोज इंटरवल है इसको मैंने इतने पार्टों में तोड़ दिया, तो अब जो सब इंटरवल, अब जो इसके पार्टीशन के बाद जो आएंगे उसको हम सब इंटरवल्स बोलेंगे। और पहला जो सब इंटरवल्स होगा वो हम लिख सकते हैं I1, इंटरवल 1 इज इक्वल टू x नॉट x1
I2 लिखूं तो मैं लिखूंगा x1, x2। समझ में चीजें आ रही हैं। I3 लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x2, x3। आपको एक चीज तो ये पता है कि जब आप जो है I1 लिखो तो यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 लिखो तो यहाँ पे 1 है या 2 है। अगर मैं ऐसे यहाँ पे IR लिखूं या फिर IK लिखूं तो IR पे क्या आएगा, यहाँ पे XR-1 होगा और यहाँ पे XR होगा। अगर मैं ऐसे IN लिखूं तो यहाँ पे XN-1 होगा और यहाँ पे X होगा, XN होगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। आर कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। ये जो चीजें आपने पढ़ा है इसको हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ पार्टीशन। देखो ये सिर्फ जो है हम रीमान इंटीग्रेशन पढ़ने की अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपका ये टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा है कि आपने इस क्लोज इंटरवल को आप जो है डिवाइड करेंगे इन सब इंटरवल्स में और वो सब इंटरवल कैसे होंगे। अब अगर मान लो हमको इस I1 का लेंथ निकालना है तो मैं x1 माइनस x0 कर दूंगा, I2 का x2 माइनस x1 कर दूंगा, I3 का x3 माइनस x2 कर दूंगा, तो आपको लेंथ ऐसे निकल जाएगा। तो फिलहाल आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिखो, वही लेंथ वाली बात यहाँ पे लिखो। आप ऐसे करके यहाँ पे नीचे दिखे नहीं, आप लिख लो कि यहाँ पे जो है मान लो हमने IR को एक मॉडल के रूप में ले लिया, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में ले लिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ RS सब इंटरवल, लिखेंगे द लेंथ ऑफ RS सब इंटरवल। RS सब इंटरवल क्या है, IR इज इक्वल टू IR-1 और यहाँ पे IR है। अच्छा, लेंथ को हम जो लिखते हैं वो हम डेल्टा R से लिखेंगे, ठीक है। डेल्टा इज स्टैंड फॉर लेंथ, तो डेल्टा और R जो सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है उसका मतलब ये है कि इस RS इंटरवल की बात की जा रही है। तो आप लिखेंगे डेल्टा R इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे ये X होगा ना, सॉरी यहाँ पे X लिख लो और यहाँ भी X लिखो, तो आप लिखेंगे XR माइनस XR-1, ठीक है। तो ये आपका लेंथ हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए। I मीन्स यहाँ पे इंटरवल है, I इज स्टैंड फॉर इंटरवल, ठीक है। I को हम इंटरवल बोलते हैं। इतनी बातें हो गई। पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल समझ में आ गया कि हम पार्टीशन करेंगे तो हमको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। पार्टीशन के बाद एक छोटा सा टॉपिक है नॉर्म ऑफ क्लोज इंटरवल, ठीक है, या फिर नॉर्म ऑफ पार्टीशन। जैसे आपको जो नॉर्म मिलेगा, बेसिकली अगर हम नॉर्म की बात करें तो नॉर्म अभी थोड़ा सा आपको मिल गया है और ये बीएससी थर्ड ईयर में मैट्रिक स्पेस में आपको नॉर्म मिलेगा। और अगर आप जो है फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अगर आप एमएससी करते हो मैथमेटिक्स से तो आपको नॉर्म जो है हिल्बर्ट स्पेस, बनक स्पेस और टोपोलॉजी तीनों जगह मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल जो है अगला जो टॉपिक है वो है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है, कुछ खास नहीं है। नॉर्म ऑफ पार्टीशन, अगर हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन की बात करें तो अभी जो मैंने पार्टीशन किया, एक क्लोज इंटरवल AB को हमने तोड़ ताड़ के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया था, I1 I2 I3 डॉट 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 IN इंटरवल पाए थे। तो अब नॉर्म ऑफ पार्टीशन में क्या लिखेंगे कि द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ, द मैक्सिमम ऑफ द लेंथ of the subinterval of the subinterval, the maximum of the length of the subinterval of a partition T is called the norm, और करके लिख सकते हैं। आपको जब आप फिजिक्स पढ़ते थे तो आप जो है वहां पर जब किरचॉफ लॉ का यूज करते थे तो आप लिखते थे मेश 1 मेश 2, मतलब कि ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, ऐसे कुछ लिख नहीं क्लास 12 में, या फिर आपका इधर भी इलेक्ट्रिसिटी आपने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा होगा।
तो आपने वहां पे ये पढ़ा होगा कि आपके पास जब दो बॉक्स है तो आपने ऐसे मान लो आपके पास दो बॉक्स था ऐसे, तो यहाँ पे मान लो बैटरी वैटरी है तो कहते थे कि ये मेष 1 का कैलकुलेशन करेंगे, फिर मेष 2 का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे पार्टीशन करने के बाद मान लो अलग 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 ब्लॉक्स बनेंगे तो उनको हम मेष बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्म या फिर और करके लिखेंगे कि मेष ऑफ द पार्टीशन पी, मेष ऑफ द पार्टीशन पी, ठीक है। अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी इज डिनोटेड बाई, देखो आप जब मॉड लगाते थे तो सिर्फ एक मॉड लगाते थे एब्सोल्यूट वैल्यू, बट अगर नॉर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐसे डबल मॉड पी, डबल मॉड या फिर और करके म्यू ऑफ पी लिख सकते हो। और ये नॉर्म ऑफ पी डिफाइन कैसे है, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा, ठीक है। डेल्टा क्या है, सब इंटरवल का लेंथ है, और मैक्सिमम द लेंथ ऑफ सब इंटरवल, किसी भी सब इंटरवल का अगर लेंथ मैक्सिमम है तो उस पार्टीशन का नार्म वही होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर, ठीक है। यहाँ पे देंगे सच दैट आर इज इक्वल टू 1 to कुछ भी, ठीक है। जिस इंटरवल की बात करेंगे, पहले दूसरे चौथे पांचवे कुछ की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में कि मैक्सिमम ऑफ ऐसे एक्स आर माइनस 1, ठीक है। जहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको जो है नॉर्म ऑफ पार्टीशन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। हो गया। अभी हम अपने टॉपिक रीमान इंटीग्रेशन पे आने के पहले कुछ वर्क कर रहे हैं जो कि हमको इन डिफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल ये टॉपिक आपके लिए नया है और ये डिफिनेशन जानने के बाद ही आप अप्रोच कर सकेंगे रीमान इंटीग्रेशन पे, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट बोल देगा कि नॉर्म, डायरेक्ट बोलेगा पार्टीशन, डायरेक्ट बोलेगा कि हम आरएस सब इंटरवल की बात कर रहे हैं। ये हो गया, मैं इरेज कर दूं इसको। यस ठीक है, चलिए नॉर्म हो गया। अब इसके बाद एक चीज और पढ़ेंगे, रिफाइनमेंट। आप जो है इस वर्ड से हो सकता है परिचित हो, बट रिफाइनमेंट का मतलब ये होता है जब आप सबसेट सेट पढ़ते थे और सबसेट पढ़ते थे, तो किसी भी सेट के जो छोटे छोटे पार्ट्स करते थे उसको हम सबसेट बोलते थे। तो सिंपली यहाँ पे रिफाइनमेंट एक वर्ड आएगा तो लिखेंगे रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, मतलब कि पार्टीशन को आपने और छोटा कर दिया, लिखेंगे रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। अगर रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन की बात करेंगे तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि इफ P and P dash are two partition, if P and P dash या फिर P स्टार करो, P dash are two partition of closed interval AB, ठीक है। किसी भी क्लोज इंटरवल AB के दो पार्टीशन हैं एंड P is contained in P dash, ठीक है। जो P है वह कंटेंट हो रहा है किसमें, P dash में। P is contained in P dash, P is contained in P dash, then the partition, then the partition P dash is called refinement of the partition P on AB, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि we also say that P dash is finer than P, we also say that P dash is finer than P। थोड़ा सा एक चीज समझ लो,
अभी जब हम अपर सम पढ़ाएंगे लोअर सम पढ़ाएंगे तो शुरू होता है। मान लो आपके पास जो है एक कर्व है, ठीक है, आपने यहाँ से एक ऐसे जो कर्व ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से सेम ऐसे कर्व ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब मान लो इसका पहला जो पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट जो है ये है, तो आप इसके बीच के एरिया की बात करेंगे। जैसे मान लो ये पहला पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक पार्टीशन पी कर लिया, रिफाइनमेंट कर लिया। मान लो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये x0 है, ये x1 है, यहाँ पे ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है। तो अब जो आप निकालेंगे ये हो गया, ठीक है, फिर ये अलग अलग हो गया। फर्क तब आएगा जब आप जो है इसमें लोअर सम और अपर सम की बात करेंगे। जब लोअर सम की बात करेंगे तो आप जो है यहाँ के नीचे ही केवल कैलकुलेट करेंगे, और जब अपर सम की बात करेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट को स्ट्रेटेड करके इस पूरे की बात करेंगे, ठीक है। और अभी ये चीजें बाद में हम बताएंगे, फिलहाल ये रिफाइनमेंट का फर्क जो पड़ेगा वो यहाँ दिखेगा। और मान लो यहाँ पे मैं अगर लोअर सम की बात करूं तो यहाँ पे जब मैं लोअर सम की बात करूंगा तो सिर्फ यहीं तक बात करूंगा, ठीक है। तो इतना पूरा एरिया कवर करेंगे, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो रहा है, बट इसमें केवल इतना इधर हो रहा है और यहाँ से इतना इधर हो रहा है, ये वाला पार्ट छूट जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। आगे इस चीज को हम देखेंगे ग्राफिकल, ठीक है, या फिर अभी मैं आपको जब नोट्स की फोटो क्लिक करके भेजूंगा तो उसमें इस ग्राफ का फोटो मैं भेज दूंगा। हो सकता है कि ये ग्राफ वाला पोर्शन कल कवर किया जाए, बट आपको समझ में आ जाएगा रिफाइनमेंट क्या करते हैं, लोअर सम और अपर सम क्या होता है, उस चीज को जाएंगे। फिलहाल पी डैश इज फाइनर देन पी, यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद आप लिखेंगे जैसे जो सेट होता है ना, तो जैसे मान लो हम जब सबसेट पढ़ते हैं तो सबसेट से जो सेट होता है उसमें एक एडिशनल पॉइंट ज्यादा होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे, एक लाइन और लिख लेंगे कि वी ऑल्सो दस पी डैश इज फाइनर देन पी, यहाँ पे लिखेंगे 10 पी डैश इज फाइनर देन पी। अगर फाइनर है तो उसमें एडिशनल पॉइंट भी ज्यादा होंगे, देन एवरी पॉइंट पी, देन एवरी पॉइंट ऑफ पी इज, इस पी का जितना भी पॉइंट होगा वो पी डैश में कंटेन होगा। एवरी पॉइंट ऑफ पी इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ, इज यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश, एंड पी डैश में कंस्ट्रक्शन यूज होगा। और साथ साथ एक चीज और होगी कि पी डैश हैज एटलीस्ट वन एडिशनल पॉइंट, एंड पी डैश हैज at least one additional point। अभी मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया था तो x0 और x1 था, रिफाइनमेंट किया तो x0, x1 और x2 एक एडिशनल पॉइंट भी आ गया। तो यहाँ तक लिख लेंगे, ये आपका जो है रिफाइनमेंट की चीजों को बताता है। और मन करेगा तो नीचे यहाँ पे जो है आप यहाँ पे ये भी बना देंगे, जो है थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ऐसे आपने एक कर्व बनाया, यहाँ पे भी आपने एक ऐसे कर्व बनाया, ठीक है। यहाँ पे x0 ले लो, यहाँ पे x1 ले लो, यहाँ पे x0 हमने रिफाइनमेंट किया तो यहाँ पे एक वैल्यू जो है x1 कर लो और एक जो है वैल्यू यहाँ पे x2 कर लो। तो एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे x2 मिल रहा है। ये P है, ठीक है, और ये आपका P डैश है। अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताए हैं। आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि अगर कोई दो ग्रुप है, जैसे मान लो कोई ग्रुप एक G1 है एक G2 है, यहाँ पे चमक रहा है, एक ग्रुप G1 है एक ग्रुप G2 है, तो G1 इज कंटेन्ड इन G1 यूनियन G2, या फिर G2 इज कंटेन्ड इन G1 यूनियन G2। ये ग्रुप पढ़ के आए ऑलरेडी ना, बीएससी पार्टों में सब पढ़े होंगे। आप बीएससी पार्टों में इसको पढ़े होंगे। तो यहाँ पे भी रिफाइनमेंट में भी ये चीजें लागू होती है कि P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन। शायद इसका प्रूफ नहीं है लेकिन एज ए रिजल्ट इसको लागू कर लीजिए आप, ठीक है। देखेंगे इफ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन, यहाँ पे लिख लेंगे इफ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशन of closed interval AB, then two partitions of closed interval AB, then आप क्या लिख सकते हैं
P1 is contained in P1 union P2 and also P2 is contained in P1 union P2। देखो रिमान इंटीग्रेशन का लेक्चर जो होगा वो पूरा का पूरा आप अटेंड करना, ठीक है। वैसे इसके लेक्चर को हम जो है YouTube पे भी अपने अपलोड कर देंगे 1-2 दिन में, और अगर आज अनमोल जी कर देंगे तो जिनका छूटा हुआ वो आज ही देख लेंगे, और जिनका मान लो बाद में देखने का मन होगा तो बाद में उनके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो जीके फास्ट ट्रैक, ऐसे ही कुछ नाम है ना अनमोल जी, जीके एजुकेशन फास्ट ट्रैक, बड़ा टेक्निकल लड़का है भाई अनमोल, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि P1 यूनियन P2 इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। यहाँ पे लिख सकते हैं हियर P1 यूनियन P2 इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2, ठीक है। जो अभी आज सो रहे होंगे उनको तत्काल में देखने के लिए मिल जाएगा अनमोल जी के चैनल से, और आज रात में या कल तक मेरे चैनल से मिल जाएगा। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, जो सो रहे हैं उनको बता दीजिएगा बाय मैसेज। ये पार्टीशन समझ में आया, रिफाइनमेंट समझ में आया कि नहीं ये बताओ मुझे, क्योंकि रिफाइनमेंट का यूज होने वाला है आगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आता है जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लो हमने जब P को लिया था, ध्यान से समझना, हमने जब P को लिया था, अच्छा यहाँ पर बनाया ही है, जब P को लिया था तो इंटरवल का लेंथ ज्यादा था, बात समझ में आ रही है। और जब मैंने P डैश लिया तो इंटरवल का लेंथ छोटा हो गया, ठीक है। और हमने क्या किया कि जो बड़ा वाला है, यहाँ पे जो बड़ा वाला इंटरवल है वो इस छोटे में कंटेंट है, छोटे में एक एडिशनल पॉइंट आ रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आप लिख लेंगे कि जो P है इज कंटेंट इन P डैश इंप्लाइज दैट, अगर हम नॉर्म की बात करेंगे तो नॉर्म ऑफ जो P डैश होगा वो छोटा होगा नॉर्म ऑफ P से। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने नॉर्म में बताया था कि नॉर्म का मतलब ये होता है जो मैक्सिमम, मतलब जिसकी इंटरवल लेंथ मैक्सिमम होती है वो बड़ा होता है, ठीक है, वही नॉर्म होता है, मतलब मैक्सिमम इंटरवल वाले को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटरवल ज्यादा है, यहाँ पे छोटा छोटा 2 इंटरवल है, तो P डैश के जो इंटरवल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो P से छोटे हैं। इस रिजल्ट को आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, मतलब समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड है कि नहीं ये रिजल्ट। कुछ देर पहले हमने नॉर्म की बात की थी, तो यहाँ पे अगर आपका P डैश जो है वो फाइनल है P से, तो P डैश का जो नॉर्म होगा, फाइनल में छोटे छोटे ब्लॉक होंगे, और हमको नॉर्म का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम इंटरवल की लेंथ है वही उसकी नॉर्म होती है। तो इसके लेंथ तो छोटे छोटे है ना, इसमें मैक्सिमम इतना बड़ा है, इसमें मैक्सिमम इतना बड़ा है, तो ऑब्वियस है कि इसका नॉर्म बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू इसके नॉर्म। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, रिफाइनमेंट और ये नॉर्म तक समझ में आ गया? सर ये एक बार और बताइए। देखो हमने अभी कुछ देर पहले नॉर्म बताया था, ठीक है। तो नॉर्म की डिफिनेशन ये बताई थी कि कोई भी आपके पास सब इंटरवल है, मान लो I1 है, I2 है, IR है, तो जो मैक्सिमम सब इंटरवल होगा, मतलब कि जिस सब इंटरवल की लेंथ मैक्सिमम होगी उसी को हम बोलेंगे नॉर्म ऑफ पार्टीशन। मान लो हमने पार्टीशन किया तो पार्टीशन में I1, I2, I3 डॉट डॉट IN तक गए, बट उस पार्टीशन में जो सबसे बड़ा इंटरवल होगा उसे हम बोलेंगे नॉर्म ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का नॉर्म क्या होगा? जो सबसे बड़ा इंटरवल होगा। तो यहाँ पे जब हम रिफाइनमेंट पढ़े तो आपके पास P एंड P डैश 2 हुए, तो आपके पास ये P वाला है और ये P डैश वाला है। तो अगर दोनों के नॉर्म को हम देखेंगे तो देखो P इज कंटेंट इन P डैश, मतलब कि P डैश इज फाइनर देन P से ये फाइनर है, मतलब इसमें एडिशनल पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों के नॉर्म को देखेंगे तो इसका नॉर्म क्या होगा? सिर्फ एक ही है इंटरवल, और इसका इंटरवल ऑब्वियस है बड़ा है। फाइनर मींस कुछ उसमें और सब इंटरवल्स डिवाइड कर दिए, तो इसका नाम हो जाएगा छोटा। तो अगर आपको ऐसा मिले कि P इज कंटेंट इन P डैश, तो नॉर्म ऑफ P डैश इज कंटेंट इन P, मतलब इज लेस देन P, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है BHU का जो एंट्रेंस हुआ था, ठीक है, MSc के लिए, उसमें ये MCQ में था कि अगर P इज फाइनर देन P डैश, ठीक है, इन द केस ऑफ रीमान इंटीग्रेशन, तो एक ऑप्शन ये था, ये लेस देन और इक्वल टू था, ये ग्रेटर था, मतलब ये छोटा था, ये बड़ा था, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन BHU में से एंट्रेंस में पूछा हुआ है।
इतनी बात समझ में आई, मतलब कि जो फाइनल होगा उसका जो है नॉर्म छोटा हो जाएगा। बस यही चीज समझ लो कि जो फाइनल होगा उसका नाम छोटा होगा, क्योंकि फाइनल होगा तो इंटरवल्स छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और समझते हैं हम, लोअर एंड अपर सम समझते हैं। लोअर एंड अपर सम ऑफ, देखो लोअर एंड अपर सम ऑफ, यहाँ पे डॉट बॉक्स जो लिखा हुआ है बेसिकली वो एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, लोअर एंड अपर सम केवल लिख लो, लोअर एंड अपर सम्स लिख लो, और यहाँ पे बगल में डॉट बॉक्स लिख लो। ठीक है, ये जो मैथमेटिशियन थे इन्होंने ही इसको जो है दिया था, इसलिए इनका नाम यहाँ लिख दिया गया है। खैर, आपका एक डॉट बॉक्स थ्योरम जो है डिफरेंशिएबिलिटी में छूटा क्वेश्चन, तो एक डॉट बॉक्स थ्योरम है, और 3-4 क्वेश्चन और मुझे स्टूडेंट्स ने भेजा है, तो नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे 1-2 दिन में, ठीक है, वो डॉट बॉक्स थ्योरम और जो भी क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट ने भेजा है मेरे पास, तो उनको हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल जो है अभी यहाँ पे जो है लोअर एंड अपर सम की हम बात करेंगे। तो अब जो है देखो, अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, अगर आपके पास कोई फंक्शन है f जो है वो क्लोज इंटरवल a b पर डिफाइंड है, a b से r पे डिफाइंड है। ठीक है, एंड आल्सो बाउंडेड भी है, बी अ बाउंडेड, जो फंक्शन है वो बाउंडेड भी है। ठीक है, r पे डिफाइंड भले ही है बट वो बाउंडेड फंक्शन है, और इसका जो पार्टीशन है, एंड जो पार्टीशन है वो कैसा है, इसका पार्टीशन भी हमने कर रखा है। तो पार्टीशन कुछ ऐसे टाइप से है कि जो a है, ठीक है, जो a है वो x0 के बराबर है, ये x1 से छोटा है, ये x2 से छोटा है, और ऐसे ऐसे करके आगे जो xn है वो b के बराबर है, इज पार्टीशन ऑफ ab का पार्टीशन है। ठीक है, अगर मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आप फिर से कनेक्ट होइएगा। पार्टीशन है, और f जो है ये पार्टीशन ऑफ ab, और यहाँ पे f इज बाउंडेड, f जो है वो बाउंडेड है, ये आपको दिख रहा है ऑलरेडी। फंक्शन इज बाउंडेड है, बाउंडेड ऑन ab है, लिख लो फंक्शन इज बाउंडेड ऑन ab। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, देन f इज बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल। अगर ab पर बाउंडेड है और इसको हम तोड़ देंगे अलग अलग सब इंटरवल में, ठीक है, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा, x1 x2 लिखा, हमने क्या लिखा, x2 x3 लिखा, तो अगर इस बड़े वाले पे बाउंडेड है तो छोटे छोटे जो इसके रिफाइनमेंट मिलेंगे उस पे ही बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि f इज आल्सो बाउंडेड ऑन ईच सब इंटरवल। ठीक है, सभी सब इंटरवल पे बाउंडेड होगा। अब यहाँ पे जो है एक चीज आपको समझने वाली है कि हम कैपिटल एम को और स्मॉल एम को इन्फिमम और सुप्रीमम ले रहे हैं एफ का, लिखेंगे कि लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर आपने ऐसा ले लिया कि लेट एम एंड स्मॉल एम बी द इन्फिमम सुप्रीमम ऑफ ए बी, एंड ऑल्सो, ठीक है, एंड ऑल्सो अगर मैं एम आर लूं, ठीक है, और स्मॉल एम आर लूं, तो आपको पता है कि ये सुप्रीमम होगा आर एफ इंटरवल का और ये इन्फिमम होगा आर एफ इंटरवल का। आर द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ आर एफ सब इंटरवल। हमने आर एफ इसलिए लिया है क्योंकि हम जनरलाइज काम कर रहे हैं। ठीक है, हम 1-2 भी लिख सकते थे पहले दूसरे का भी, आर एफ सब इंटरवल। ठीक है, आर एफ सब इंटरवल का ये जो है सुप्रीमम और इन्फिमम है। तो आप जो है एक चीज लिख सकते हैं, देन, ध्यान से समझना, देन अब देखो अगर मैं जो है सम लिखना चाहूं, देन द